हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के सवालों के जवाब। जैसा कि आप सभी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, दीदी आप अपने मंदिर में शंख की स्थापना की हैं, आप कैसे शंख को रखती हैं, शंख की पूजा किस प्रकार से होती है, कितने शंख आपने मंदिर में रखे हैं, शंख को कैसे रखा जाता है, शंख में क्या चावल भरते हैं, जल भरते हैं, किस तरह से हमें शंख की स्थापना अपने मंदिर में करनी चाहिए, शंख की विशेषता, महत्व, ये सारी चीज़ें बहुत सारे आप लोगों के सवाल होते हैं जो कि आप लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना आप सभी के साथ आज की वीडियो शेयर करूं शंख पर विशेष, जिससे कि आप सभी को भी आसानी हो शंख की पूजा करने में और शंख की स्थापना करने में अपने घर के मंदिर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अपने ठाकुर जी को जल से जो है स्नान करा रही हूँ शंख से। शंख में जल भर के हम स्नान कराते हैं अपने ठाकुर जी का। और शंख का विशेष महत्व है, हमारे श्री हरि विष्णु जी को शंख अत्यंत प्रिय है, हमारे जो है कन्हैया जी को, हमारे ठाकुर जी को, हमारे बाल गोपाल जी को जो है शंख अति विशेष प्रिय है। शंख से स्नान कराने से हमारे ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शंख का पूजा में विशेष महत्व होता है और आप सभी ने देखा है कि शंख हर मंदिर में, हर पूजा में विराजमान होते हैं। केवल भगवान शिव की पूजा में शंख का जो है नहीं जो है स्थान है, नहीं पूजा किया जाता, शंख से उनको स्नान नहीं कराया जाता। बाकी जितने भी हमारे देवी देवता हैं सभी को शंख से स्नान किया जाता है, शंख बजाया जाता है पूजा में और शंख से ही पूजा की जाती है। तो बस इस प्रकार से शंख का विशेष महत्व है। जिस प्रकार से शंख जो है हमारे लक्ष्मी जी के भाई भी हैं, तो इनकी विशेष महत्व होती है। इनकी पूजा करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और इस प्रकार से शंख की अपनी अलग महिमा है, अत्यंत जो है इनकी महिमा होती है, अपरंपार महिमा है इनकी। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो शंख की पूजा और शंख की स्थापना अपने घर के मंदिर में अवश्य करें। तो बस इस तरह से हम जो है शंख से अपने प्रभु को स्नान कराते हैं। अब देखिए, शंख की भी बहुत अलग अलग जो है वैरायटी होती है, जैसे कि बहुत सारे शंख होते हैं, जैसे कि दक्षिणावती शंख, वामावती शंख और भी बहुत सारे शंख होते हैं, जिसमें से महत्व जो होता है दक्षिणावती शंख और वामावती शंख का होता है। तो हम अपने घर के मंदिर में ज़्यादातर जो है दक्षिणावती शंख की स्थापना पूजा करते हैं और वामावती शंख भी विराजमान करते हैं। वामावती शंख ज़्यादातर हम लोग बजाने के ही प्रयोग में लाते हैं और दक्षिणावर्ती जो शंख होता है उससे हम प्रभु को स्नान कराते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे ठाकुर जी का स्नान हो रहा है और विशेष हमारे ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं जब हम शंख से जो है उनको स्नान कराते हैं। तो यदि आपने श्री हरि विष्णु जी की सेवा रखी है, लड्डू गोपाल की सेवा रखी है, कन्हैया जी की सेवा रखी है, शालिग्राम जी की सेवा रखी है, तो आपको शंख अपने घर के मंदिर में अवश्य विराजमान करके रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से जो है हम अपने प्रभु को स्नान कराते हैं, जिससे कि हमारे प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने घर के मंदिर में शंख की स्थापना करनी है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि शंख का विशेष क्या महत्व है। अब मैं आपको पूजा विधि भी बताऊंगी। देखिए, पूजा किस प्रकार से की जाती है मैंने आप लोगों के साथ पहले भी वीडियो शेयर किया है, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं डिटेल में। इसमें भी थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि पूजा की विधि क्या होती है, किस प्रकार से हमें स्नान कराना होता है शंख को। तो देखिए, इस प्रकार से जब अपने ठाकुर जी को स्नान करा लें शंख से, उसके पश्चात आपको क्या करना है, शंख की भी जो है शंख की भी स्थापना होती है, शंख को भी जो है स्नान कराया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती जाऊँगी। तो ये हो गया शंख की स्थापना। अब आपको स्थापना कैसे करनी है वो भी मैं बताती हूँ। तो देखिए, आपको मंदिर में ले आना है शंख, बढ़िया देख कर ले आना है और देखिए शंख की पहचान होनी चाहिए। तो आप जब जो होता है नकली शंख और जो असली शंख होता है, उनको जब आपस में आप इस तरह से बजाएंगे तो अपने आप जो होता है नकली वाला जो शंख होता है वो फूट जाता है और असली शंख हमेशा वैसे ही रहता है। आप इन्हें जो है पानी में 1 हफ्ते तक यानी 15 दिन तक असली शंख और नकली शंख जो है खारे पानी में डुबो के रखेंगे, तो आपको खुद पहचान में आ जाएगी कि जो नकली शंख होता है वो अपने आप फूट जाता है और असली शंख वैसे के ही वैसे रहता है। ये हो गई दूसरी पहचान। तीसरी पहचान होती है कि जब आप चावल की ढेरी रखें, उसके अंदर पहले आप शंख रख लें, उसके ऊपर से आप चावल की ढेरी लगाएं, तो जितना भी आप चावल उसके ऊपर पलटते जाएंगे, वो शंख अगर असली है तो वो ऊपर अपने आप जो है चावल को अलग हटा के ऊपर दिखने लगेगा और जो नकली शंख होता है वो अपने आप जो है चावल की ढेरी में छुप जाता है। तो बहुत
बहुत सारी तरीके होते हैं शंख की पहचान की, तो आप इस तरह से जो है शंख की पहचान रख लें और हमेशा धार्मिक जगहों पे जाएं और वहाँ से जो है पूजा का जो है सामग्री आप ले आ सकते हैं, तो वहीं से आप शंख भी ले आ सकते हैं। किसी विशेष स्थल पर जाएँ, पूजा के जो है तीर्थ स्थल पर जाएँ, वहाँ से आप ला सकते हैं असली शंख। कोशिश करें जहाँ समुद्र पास में हो वहाँ से अगर आपको शंख प्राप्त होता है तो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से आप शंख ला सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने भी अपना जो है शंख देख के और समझ के लिया है। तो चलिए अब जानते हैं पूजा विधि क्या होती है, शंख की किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए, घर के मंदिर में हमें किस प्रकार से शंख की स्थापना करनी है, सो वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले आप किसी अच्छे दिन लेकर आएँ शंख को और अच्छे से पंचामृत से स्नान करा के पूजा विधिवत करके अपने घर के मंदिर में आप स्थापित कर सकते हैं। स्थापना किस प्रकार से करनी मैं आगे बताती जाऊँगी, जिस तरह से मैं पूजा करती जाऊँगी। यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि किस प्रकार से हम शंख से जो है प्रभु को स्नान कराते हैं, किस प्रकार से उनका श्रृंगार होता है। तो बाल गोपाल, हमारी लक्ष्मी जी, हमारे विष्णु जी, हमारे ठाकुर जी का जो है स्नान श्रृंगार इसी तरह से शंख के द्वारा हम करते हैं और इससे हमारे प्रभु भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। किस प्रकार से और किस सरल विधि के द्वारा हम अपने घर में शंख की पूजा करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से स्टैंड में मैंने यहाँ पर शंख रखा है, इसमें जल भरा हुआ है। हमेशा शंख में जल भर कर रखना चाहिए और आप इसे जो है जब दूसरे दिन पूजा करें तो इस जल को किसी पात्र में रख लें और उसे जो है सभी लोग घर में प्रसाद के रूप में लें। ऐसी मान्यता है कि जब हम शंख में जल भर कर रखते हैं तो वो अमृत हो जाता है, वो हमें जो है सारे दुख, बीमारियों और रोगों को जो है लड़ने में काफ़ी ज़्यादा जो है मदद करता है। हमेशा हमें इसमें जल भर कर ही जो है मंदिर में रखना चाहिए। तो इस जल को अब मैं क्या करूँगी कि जब दूसरे दिन पूजा करते हैं तो इस तरह से एक लोटे में मैं रख लूँगी। इसे हम लोग सभी लोग घर में जो है प्रसाद के रूप में लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पुष्प रखा था, तुलसी का पत्र था, दुर्वा था। इस प्रकार से हमें प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए और इस जल को अब हम लोग जो है सभी लोग घर में प्रसाद के रूप में लेंगे। यदि आप सभी लोग प्रसाद के रूप में नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसे जो है हमेशा गमले में डालें। कभी भी पूजा की सामग्रियों को या पूजा की चीज़ों को हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, हमेशा जल में रखना चाहिए। तो अब हम इन्हें जो है स्नान कराएंगे और इसे हमें मंदिर में किस तरह से रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें शंख को कभी भी इस तरह से ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, हमेशा इस तरह का जो है हमें स्टैंड रखना चाहिए। हमेशा पूजा के पास जो है किसी भी चीज़ को हमें जो है पूजा की कभी भी कोई भी चीज़ों को केवल जड़ फर्श से डायरेक्ट नहीं पृथ्वी पर रखना चाहिए, इस प्रकार से स्टैंड पर रखना चाहिए। तो शंख को अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड हो तो स्टैंड पर रखें, अगर नहीं है तो आप इस प्रकार से लोटे पर रख सकते हैं। तो ये लोटा मेरा देखिए छोटा है तो मैं आपको रख के बताती हूँ। इस प्रकार से आप देखे होंगे कि मंदिर में भी इसी प्रकार से जो है हमेशा लोटे के ऊपर या किसी स्टैंड पर ही शंख रखा जाता है, डायरेक्ट पृथ्वी पर कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे हम जो है पाप की भागीदारी होते हैं। अगर आप इस तरह से लोटे पे नहीं रखना चाहते तो एक प्लेट लें, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं, कुछ पुष्प रखें और उसके ऊपर जो है आप आसन दें, शंख को उस पर रखें। हमेशा शंख को आसन देना चाहिए और इसीलिए ये जो शंख है यहाँ पर रखा हुआ रहता है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस प्रकार से हमें शंख को मंदिर में रखना है। इसका जो ये अगर का जो भाग है ये हमेशा अपनी तरफ होना चाहिए और जो ये पीछे का भाग है वो हमेशा जो है मंदिर में प्रभु की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से हमें देखिए यहाँ पर मैं बैठी हूँ और इस तरह से हमारा जो ये शंख रखा हुआ है और इसी तरह से हमें अपने मंदिर में भी शंख रखना है। तो अब मैं बताऊँगी कि आपको इसकी पूजा किस प्रकार से करनी है, कैसे हम इन्हें स्नान कराएंगे और कैसे इनकी पूजा करेंगे। ये जो पीछे का हिस्सा है वो हमेशा प्रभु की तरफ होना चाहिए, आगे का जो हिस्सा हमेशा हमारी तरफ होना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि स्नान कैसे कराना है। तो स्नान कराएंगे, इसके बाद जो है प्रतिदिन स्नान कराते हैं, इसमें जल भर कर रखते हैं, इनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर स्नान कराने के लिए देखिए मैंने लोटे में जल रखा है। धूप दीप हमेशा प्रज्वलित करके रखें। जब भी आप पूजा करें सर्वप्रथम धूप दीप की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए तो अब मैं आपको बताऊँगी किस प्रकार से हम अपने शंख में जल लेते हैं, जल भरते हैं और इनको जो है स्नान कराते हैं। ये पृष्ठभाग है, ये हमेशा अपवित्र माना जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जब हम इस तरह से जल लेते हैं तो पृष्ठभाग पे जो है इस तरह से कभी हमें जल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जब हम जल लेते हैं तो इसका जो पृष्ठभाग होता है वो दूषित होता है, उसका जो जल होता है वो अपवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें ऊपर से जल लेना चाहिए, तभी हमारा जो जल जो है शुद्ध होता है, पूजा करने के योग्य होता है। तो इस तरह से कभी हमें जल नहीं लेना चाहिए और कभी भी स्नान भी नहीं कराना चाहिए। हमेशा ऊपर से इस प्रकार से देखिए जल डालना चाहिए। तो हम सबसे पहले स्नान कराएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने जो है पूजा किया था तो टीका चंदन लगाया है और प्रतिदिन हमें जो है शंख को स्नान कराना चाहिए, स्वच्छ जल भरना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, बस आप 5 मिनट में ये सारी जो है कार्य कर सकते हैं। पूजा जो है शंख की पूजा बहुत ही सरल विधि के द्वारा होती है और जब प्रतिदिन आप स्नान कराते हैं, इन्हें अच्छे से साफ सफाई करते हैं और इनकी पूजा करते हैं तो आपका शंख भी हमेशा चमकता रहेगा। नहीं तो बहुत सारे शंख में आप देखते होंगे बहुत
बहुत सारे दाग पड़ जाते हैं, क्योंकि पानी अगर जमा रहता है तो दाग पड़ ही जाता है। बहुत सारे लोग शंख में जो है चावल भर के भी रखते हैं मंदिर में, मैं हमेशा जल भर कर रखती हूँ। तो इस तरह से देखिए अंदर की तरफ भी हम हाथ डालकर साफ़ कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमें साफ़ करना है। कभी भी डुबोकर हमें शंख को नहीं लेना चाहिए पानी में, हमेशा ऊपर से इस तरह से जल डालेंगे। और अब मैं यहाँ पर जो है साफ़ टॉवल से अच्छे से पोंछ लूँगी। पोंछ लेने से जो है इसकी जो है पानी नहीं हट जाता है, और पानी हट जाने की वजह से इसमें जो है कोई भी गंदगी नहीं रहती और साफ़ भी हो जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने स्नान करा दिया। ये लोटे का जल हम लेंगे, इसमें मैंने गंगा जल मिलाया हुआ है। अगर आपके पास गंगा जल हो तो आप केवल गंगा जल भी भर के रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जल में गंगा जल मिलाकर हम जो है शंख में भरेंगे। इस प्रकार से हमें जल भरना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने जल भर लिया है। हाथ जोड़ते हुए ओम श्री शंखाय नमः का मंत्रों का जाप करते हुए हम इनकी पूजा करेंगे। तो अब जो है हम यहाँ पर देखिए मैंने धूप दीप पहले से ही प्रज्वलित करके रखा है। हमेशा पूजा जब भी करें धूप दीप हमेशा प्रज्वलित करें। हाथों को जोड़ते हुए प्रभु के का जो है हम ध्यान करते हुए ओम श्री शंखाय नमः कहते हुए पुष्प अर्पित करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने दुर्वा लिया है। दुर्वा को इस प्रकार से हमें रखना है, इस तरह से ऐसे इधर की तरफ करके ऐसे दुर्वा रखना है। दुर्वा अर्पित करेंगे। अगर आपके पास दुर्वा हो तो आप प्रतिदिन दुर्वा चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो आप जो है केवल हाथ जोड़कर क्षमा मांगे, प्रार्थना करें और पुष्प ही चढ़ाएं। तो खाली जल नहीं रखें, हमेशा तुलसी का पत्र डालें। तो इस प्रकार से देखिए अब मैं पुष्प चढ़ा दे रही हूँ। ओम श्री शंखाय नमः, ओम श्री शंखाय नमः कहते हुए मंत्रों का जाप करें, पुष्प अर्पित करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखिए मैं तुलसी का पत्र अर्पित करूँगी, क्योंकि हमेशा शंख में जो है तुलसी का दल हमेशा इस तरह से डाल के ही रखना चाहिए। पीला चंदन लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें जो है टीका लगाना होता है। ऊपर में भी हम इस प्रकार से टीका लगा दें। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से कुमकुम लगा देंगे। इस प्रकार से बहुत ही सरल विधि के द्वारा देखिए मैंने शंख की पूजा की है। इसके बाद अब हम यहाँ पर धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद प्रणाम करेंगे और इसके बाद फिर हम यहाँ पर हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और इसी तरह से फिर हम अपने मंदिर में स्थापित करेंगे। और हमेशा मंदिर के दाईं ओर हमें इन्हें जो है रखना चाहिए। हमेशा प्रभु के दाईं ओर हमें जो है शंख को रखना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से मैंने अपने घर के मंदिर में शंख को विराजमान करके रखा है। तो प्रतिदिन की पूजा मेरी जिस प्रकार से होती है मैं इस तरह से करती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जल भर के रखा है और इस तरह से हमें मंदिर में इस तरह से रखना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पूजा विधि मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल भर के हमने इस तरह से रखा है, स्टैंड पर रखा है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है वो भी मैं आपको बताऊँगी कि स्टैंड नहीं है तो आप किस प्रकार से शंख की स्थापना कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि चावल भर के भी रख सकते हैं, तो वो चावल भर के नहीं रखा जाता। हाँ कुछ लोग रखते हैं, वो आप अलग अलग मान्यता है, अलग अलग जैसे लोग बताएं आप उस तरह से कर सकते हैं। पंडित जी से पूछ के ही आप करें। तो मुझे जो है पता है जैसा कि मैं जल भर के ही रखती हूँ। जल का विशेष महत्व होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये वामावती भी शंख मैंने स्थापना किया है। तो वामावती शंख में भी मैंने देखिए जल भर के रखा है। कभी भी शंख को खाली नहीं रखना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कभी भी शंख अपने मंदिर में खाली मत रखिएगा, क्योंकि शंख खाली रहता है तो इससे लक्ष्मी हमारी जो है रुष्ट हो जाती हैं और धन की हमें जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने अपने घर के मंदिर में 2 शंख रखे हैं, दक्षिणावर्ती शंख और वामावर्ती शंख। की पहचान कैसे की जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए दक्षिणावर्ती शंख जो कि दाएं साइड में जब खुलता है तो उसे दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं, और जो वामावर्ती शंख होता है वो बाएं साइड में खुलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो मुख इधर जो खुला हुआ भाग है वो बाएं साइड में है। तो यानी कि जो बायां साइड होता है वो वामावर्ती होता है और जो दाहिने साइड में मुख खुला होता है वो दक्षिणावर्ती शंख होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये दक्षिणावर्ती शंख और वामावर्ती शंख की पहचान होती है। यहाँ पर मेरे पास स्टैंड नहीं है तो मैं इस तरह से कपड़े में करके जो है अपने मंदिर में मैंने विराजमान करके रखा है। इस प्रकार से आप अपने घर के मंदिर में शंख की स्थापना कर सकते हैं। अब देखिए जो है 2 शंख या और भी जो भी बहुत सारे अगर आपने अपने घर के मंदिर में शंख रखा है तो इस तरह से ना रखें। घर के मंदिर में केवल अलग अगर आपने 2 शंख रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दक्षिणावर्ती शंख और वामावर्ती शंख रखा है। तो दक्षिणावर्ती शंख मैंने यहाँ पर रखा है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है। आप लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु जी के पास रख सकते हैं। वामावती भी शंख आप श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के पास रख सकते हैं। हाँ बस दोनों अलग अलग रखें, एक साथ दोनों को हमें नहीं
रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मंदिर में लक्ष्मी जी के पास हमारी जो है ये दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना मैंने की है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ मेरा जो है अलग जो है वामावर्ती शंख मैंने रखा है। तो अलग अलग जगह पे हमें दोनों शंख को रखना, एक साथ हम नहीं शंख को स्थापित कर सकते हैं। तो और ढेर सारे शंख भी अपने घर के मंदिर में नहीं रखना है। अगर आपके पास बहुत सारे शंख है तो आप अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थानों पे रख सकते हैं, अपने जो है तिजोरी में रख सकते हैं, अलग अलग जगह पे आप इस तरह से शंख की स्थापना कर सकते हैं। इस तरह से दोनों एक साथ मत रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको केवल बताने के लिए रख के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से शंख की स्थापना की जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये शंख की पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर यदि मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको अपने नए से और भी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।